हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल योन इंस्टीट्यूट। तो आज की जो क्लास आने वाली है वो है हमारी क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 2 की। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसमें हमने पढ़ा था मीनिंग, उसके फीचर्स और उसकी मेरिट्स। आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशंस। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। द कोऑपरेटिव आर स्टार्टेड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। द शेयर्स आर जनरली ऑफ लोअर डिनोमिनेशन सो डैट मोर एंड मोर पर्सन में एसोसिएट विद दिस सोसाइटीज़। कह रहे हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टार्ट की जाती है, वीकर सेक्शन जो होती है वही स्टार्ट करती है सोसाइटी के, जो भी होते हैं लोग वो मिलजुल के करते हैं। कह रहे हैं अगर आपने इसके जो शेयर्स देखेंगे वो भी आप देखना ज़्यादा ज़्यादा नहीं होते, थोड़े लिमिटेड क्वांटिटी के या लिमिटेड पैसों की होती है। उनकी जो फेस वैल्यू होती है उसकी कीमत वो कम ही होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सोसाइटीज़ के साथ जुड़ सकें। द रिसोर्सेज ऑफ मेम्बर्स आर नॉट इनफ टू स्टार्ट लार्ज स्केल एंटरप्राइज। ये वो रिसोर्सेज होती है मेंबर्स की जिससे कि वो अपना कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं खोल एंटरप्राइज नहीं खोल सकते थे, इसलिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ सकते हैं। दे कैन नॉट अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर वांट ऑफ फंड्स। कैन वो कभी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते गुड्स सामान की पैसों के लिए। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं उसके पास। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी इज इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर। कहना आपको पता है ये मैनेजमेंट जो होगी इसकी सोसाइटीज़ की वो किसके हाथों में होती है? मेंबर्स के। द मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड। वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होते एंड कैन नॉट हैंडल द वर्क प्रॉपर्ली। और अच्छे तरीके से काम को हैंडल भी नहीं कर सकते। दीज सोसाइटीज़ कैन नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय प्रोफेशनल्स बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज डिमांडेड बाय दैम। कह रही हैं ये सोसाइटीज़ क्या हैं, कभी भी अफोर्ड नहीं करती कि वो एम्प्लॉय करें, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर करें। क्यों? क्योंकि उसकी जो हाई सैलरीज होती हैं वो बहुत हाई होती है। द मैनेजमेंट ऑफ दिस सोसाइटी इज स्लो एंड इनएफिशिएंट। कह रहे हैं इनकी जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत स्लो है, आराम से होती है और इनएफिशिएंट है। लैक ऑफ सीक्रेसी। द मैनेजमेंट पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय मेंबर्स आफ्टर हैविंग ओपन डिस्कशंस अमंग देमसेल्फ। कह रहे हैं जो मैनेजमेंट पॉलिसीज होती हैं वो डिसाइड की जाती है मेंबर्स के द्वारा। कब? जब वो डिस्कशन सब एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ सोसाइटी। अंडर सच सिचुएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन सीक्रेसी इन द। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि सबको पता होती है क्या क्या हो रहा है हमारे इसमें काम सोसाइटीज़ में। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप सीक्रेसी बनाए रखें अपने काम में सोसाइटीज़ के। ठीक है, आपका कोई ना कोई मेंबर बता ही सकता है बाहर वाली कंपनीज़ को या किसी भी चीज़ अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। बाय प्रोवाइडिंग वेरियस कंसेशन टू द सोसाइटी गवर्नमेंट कीप ए कंट्रोल ओवर देयर वर्क। कह रहे हैं आपको बताइए गवर्नमेंट ने आपको टैक्स से कंसेशन दे रही है और भी कंसेशन दे रही है सोसाइटीज़ को। गवर्नमेंट क्या करती है उसका पूरा आपके काम का कंट्रोल रखती है अपने पास। द डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अकाउंट्स ऑडिटिंग। जो डिपार्टमेंट होता है कोऑपरेटिव वो क्या करता है? कंट्रोल करता है आपके अकाउंट्स को और ऑडिटिंग करता है और भी कुछ एक्टिविटीज़ करता होगा। द डे टू डे इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट अफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ सोसाइटीज़ एंड हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन देयर वर्किंग। कह रहे हैं दिन ब दिन अब इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट का इनके ऊपर, तो इनकी ये फ्रीडम को ये इफेक्ट करता है और ये उन पे उनके काम पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स के बीच में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। देयर में भी डिस्प्यूट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मैनेजिंग कमेटी एंड मेंबर्स। कह रहे हैं कभी कभी होता है झगड़ा हो जाना, डिस्प्यूट्स होता है, झगड़े हो जाना या कोई डिफरेंस आ जाना, आपने जो राय दी वो नहीं माननी है उन्होंने। ठीक है, डिफरेंस आया था किसके बीच में? अमंग द मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स। द सेल्फिश मोटिव्स ऑफ द मेंबर मे ऑल्सो डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सेल्फिश मोटिव का होता है अपना मकसद देखना किसी मेंबर ने, तो वो भी आपके काम को इफेक्ट कर सकते हैं या डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी लिमिटेशंस। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कह रहे हैं बड़े टाइप्स की हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो है ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स जो होती हैं। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर स्टार्टेड टू हेल्प लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल। कह रहे हैं ये जो कोऑपरेटिव स्टार्ट की गई थी किसकी हेल्प के लिए की गई थी? लोअर क्लास पीपल के लिए और मिडिल क्लास पीपल के लिए। दिस सोसाइटी प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ प्रॉफिट हंग्री बिजनेसमैन। कह रहे हैं ये सोसाइटी जो है वो आपकी हेल्प करती है वीकर सेक्शन को, ये जो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस हंग्री जिनको खाली प्रॉफिट की भूख होती है बिजनेसमैन को, उनसे बचाने में। द मेंबर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द शेप ऑफ शेयर मनी। कह रहे हैं वो अपने मनी को बेचते हैं लगाने के लिए। द मेंबरशिप ऑफ दिस सोसाइटी इज़ ओपन टू एवरीवन इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। ये मेंबरशिप जो होती है सोसाइटी की सबके लिए ओपन है, ना ही इसमें कास्ट दिख रहा है, ना क्रीड और ना ही कोई कलर दिख रहा है। द सोसाइटी में एक बल्क परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल दीज गुड्स टू द मेंबर ऑन रिटेल बेसिस। कह रहे हैं जो सोसाइटी होती है ये फैक्ट्री से या प्रोड्यूसर से बल्क होता है इकट्ठा उठाते हैं सामान गुड्स
और अपने मेंबर्स को रिटेल बेसिस पे दे देते हैं। बस इतना ही रखिएगा इसको, ठीक है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। दिस सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, जो स्मॉल छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं जो बनाते हैं उनका इंटरेस्ट उनको प्रोटेक्ट बचाती है। दिस प्रोड्यूसर फाइंड इट डिफिकल्ट टू कलेक्ट वेरियस इनपुट फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फेस मार्केटिंग प्रॉब्लम्स इन सेलिंग द प्रोडक्ट। ये प्रोड्यूसर्स को होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है कि अलग अलग इनपुट को इकट्ठा करना प्रोडक्शन के लिए, और उनको क्या होता था मार्केटिंग प्रॉब्लम्स भी बड़ी फेस करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। दिस सोसाइटी आर फॉर्म टू फेस कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोड्यूसर। ये उनकी हेल्प करती है कि वो लार्ज स्केल प्रोड्यूसर से कंपटीशन में टक्कर ले सकें। दिस सोसाइटी आर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनको हम बोलते क्या है, इसका नाम प्रोड्यूसर का क्या होता है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। These societies are found with the following objectives। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? द सोसाइटी एम टू फाइट बिग प्रोड्यूसर एंड वांट टू इनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। कह रहे हैं बड़े वाले प्रोड्यूसर के साथ ये फाइट करती है, मैं ये नहीं जड़ करती है, मतलब उसका कंपटीशन में आती है, और इनहांस करती है बार्गेनिंग जो होता है ऊपर नीचे रेट को करके स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करती है। द सोसाइटी अरेंज वेरियस इनपुट सच एज रॉ मटेरियल इक्विपमेंट्स होते हैं, कोई भी सामान, रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, इक्विपमेंट्स हो गया टूल्स वगैरह, एंड अदर इनपुट्स टू द मेंबर्स एंड ऑल्सो बाय देयर प्रोडक्ट फॉर आउटपुट फॉर सेल। कह रहे हैं ये अरेंज करती है आपके लिए वेरियस इनपुट, जैसे हो गया आपका रॉ मटेरियल इक्विपमेंट, और कोई भी इनपुट मेंबर्स को देती है और आपकी हेल्प करती है आउटपुट करने में सेल की, ठीक है। कह रहे हैं द प्रॉफिट आर जनरली डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस, कि जितना मेंबर प्रोड्यूस करेंगे या उस हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा। द पर्पज ऑफ दिस सोसाइटी इज टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर बाय गिविंग देम नेसेसरी फैसिलिटी। इसका मकसद क्या है कि इन सोसाइटी की वो इंप्रूव करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन स्मॉल प्रोड्यूसर की। कैसे कर सकते हैं? उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। नेक्स्ट आ गया आपका मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट रिम्यूनेटिव प्राइस, मतलब जो रीजनेबल प्राइस होते हैं। कह रहे हैं जो मार्केटिंग कम कोऑपरेटिव्स होते हैं वो एसोसिएशन है, बड़े ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं सही प्राइस में। द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पूल्ड एंड द सोसाइटी अंडरटेक टू सेल दिस प्रोडक्ट बाय एलिमिनेटिंग मिडलमैन। कह रहे हैं इसके जो प्राइस है एकदम ठीक ठाक होते हैं, और सोसाइटी क्या करती है, हेल्प करती है आपकी जो बीच में मिडलमैन एजेंट्स होते हैं उनका पैसा उनको हटा देती है। दिस सोसाइटी ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस लाइक ग्रेडिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ये सब सोसाइटी हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ग्रेडिंग हो गया, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। द गुड्स आर सोल्ड व्हेन द मार्केट इज फेवरेबल। जब मार्केट में उसकी डिमांड होगी या जब भी जरूरत है तो वो गुड्स बिक जाते हैं। द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर में नॉट बी एबल टू वेट फॉर लॉन्ग पीरियड बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। इंडिविजुअल एक जो अकेला प्रोड्यूसर हो वो कभी भी इतना वेट नहीं करेगा कि मैं अगले साल या 2 साल बाद बेचूँ, उसमें बताएगा इंस्टेंट मेरा बिके, ठीक है। बस इतना रखेंगे। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कह रहे हैं द फार्मर्स cooperative societies are formed by farmers to jointly take up farmer activity in order to gain benefit of large scale farmer and higher productivity। कह रहे हैं इसमें क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या बता रहे हैं, इस टाइप में ये फॉर्म की जाती है फार्मर द्वारा ताकि वो जॉइंटली अपना काम कर सकें, फार्मर की एक्टिविटी जो भी है उससे उनको फ़ायदा मिले, ठीक है, और हायर प्रोडक्टिविटी भी हो। दिस सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड अदर इक्विपमेंट फॉर यूज इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। कह रहे हैं ये सोसाइटी प्रोवाइड करती है आपको बेटर क्वालिटी सीड्स, fertilizers, manures, and other equipment for use in cultivation of crops. These societies also help in consolidation of uneconomic, fragmented, and small holdings of land into variable। अब ये काम करेगा, इसको यहीं तक रखिए, आगे आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं अगले टाइप में। इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। The credit cooperative society has formed to provide credit facility to the member at reasonable terms and conditions। कहें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्म की गई है ताकि वो आपको क्रेडिट उधार दे सके मेंबर्स को रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस में। द मेंबर नीड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर नीड्स। मेंबर्स को के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए अपनी ज़रूरतों के लिए। द सोसाइटी एम टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स हु चार्ज एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन। कह रहे हैं ये आपको बचाती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबर्स को कि वो सस्ते से हमारे से ले लें, ये ना कि किसी मनी लेंडर जो होते हैं ना, बड़े बड़े लेंडर्स जो पैसा देते हैं उधार पे, वो क्या करते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लोन पे चार्ज करते हैं, ठीक है। बस इतना। द सोसाइटी प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज कैपिटल एंड डिपॉजिट एंड चार्ज लो, मतलब वो जो भी इंटरेस्ट लेंगे एकदम कम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ आर फॉर्म टू हेल्प मेंबर्स टू
ओन देयर हाउसेज, वो चाहते हैं कि वो अपना घर बना सकें, अपना अपना घर सब कर। दिस सोसाइटी हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउस एट रीजनेबल कॉस्ट। कह रहे हैं वो आपकी हेल्प करते हैं लोगों की या मेंबर्स की कि आप अपनी लिमिटेड इनकम में भी अपना घर बना सकते हैं। दिस सोसाइटी आइदर कंस्ट्रक्ट हाउसेज और प्रोवाइड प्लॉट टू द मेंबर एट रीजनेबल रेट। या तो वो घर बना के देंगे, बना देंगे आपका, या तो आपको रीजनेबल रेट में प्लॉट दे देंगे। प्लॉट क्या होता है? ज़मीन। द मेंबर्स आर अलाउड टू टेक पेमेंट्स इन ईजी इंस्टॉलमेंट। मेंबर जो होते हैं उनको कभी भी आप इजीली पेमेंट्स ले सकते हो। दिस सोसाइटी में ऑल्सो हेल्प मेंबर्स इन ऑब्टेनिंग लोन्स फॉर परचेज ऑफ है, और ये आपकी हेल्प करती है कभी आपको परचेज करना कोई फ्लैट, प्लॉट, कुछ भी, कोई भी ज़मीन, फ्रॉम द नेशनलाइज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, कहाँ से ले सकते हैं आप पैसा? नेशनलाइज्ड बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बस इतना ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आ जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशंस और हमारी टाइप्स होगी। इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिएगा और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करेगा इसको। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप देखते रहिए इओन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।